सो हेलो माय स्टूडेंट, आपका एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल में बहुत बहुत वेलकम। तो आइए देखिएगा, हम लोग अपनी पिछली रणनीति पर चलते हैं। क्या है, मेरा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम में आज क्या है। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो रह गए थे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया था। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम में हमारा है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, आइए समझते हैं। और अपनी वही बात पिछली की पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और बच्चों आराम से अपनी पढ़ाई करिएगा। अब तो इतना अच्छा मौसम है कि इतना सुहाना मौसम है बच्चों कि ना सर्दी है ना गर्मी है, ज्यादा आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो आइए बिंदास पढ़ते हैं। तो देखते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। गिनती में प्रयोग होने वाली, क्या गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को, संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो भी गिनती में हमारी प्रयोग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है? गिनती में प्रयोग होने वाली, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं फॉर द एग्जाम्पल। क्या है फॉर द एग्जाम्पल? क्या है, जैसे कि हमारी यही संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। यानी जितनी भी संख्या हमारी काउंटिंग नंबर में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या है इसमें। अगर कोई कह दे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? क्या बच्चों? छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों? 1। क्या है? 1। क्यों? 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे बच्चों कौन सी है? 1 है। ठीक है, अगर कोई कह दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्या बच्चों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आइए देखते हैं तो कौन सी है, बताइएगा आप लोग। अटक गए क्योंकि बड़ी संख्या कोई होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं अनंत तक होते हैं। गिनती हम लोग जितनी भी पढ़ ले उतनी ही कम है बच्चों। ठीक है, बस हम लोगों को ये पता है कि 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए 1 हमारा छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्वेश्चन जैसे आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, उसमें से ऑप्शन अगर दे दे 1 5 3 4, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर हमारा क्वेश्चन यूपी टेट में आ जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, उसमें ऑप्शन दे देगा और लास्ट में या दूसरे ऑप्शन पर हमारा क्या इन्फिनिटिव दे देगा बच्चों। क्या इन्फिनिटिव दे देगा? तो ये इस पर हम लोग टिक लगा सकते हैं कि अनंत, कोई भी पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी है, कोई होती भी नहीं है। उसमें ये भी आ सकता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों कौन सी है, उसमें ऑप्शन लिखा होगा कोई भी नहीं। क्या? कोई भी नहीं। तो उसी पर आप टिक मार देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों एक नोट और ले लीजिएगा, नोट अपनी कॉपी में लिखिएगा नोट। क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है बच्चों, शून्य शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, पहला था ये नोट। और देखिएगा क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, कोई भी ऋणात्मक। क्या है बच्चों?
कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या है हमारी 2 माइनस -3 -4, क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हमारी माइनस वाली ऋणात्मक संख्या जितनी भी है वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है आप लोग साथ में पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों को जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या होती है, क्या है, नोट लिखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। मैंने बताया आपको 1 2 3 डॉट डॉट etc, ये क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है बच्चों, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आप लोग ऐसे याद करिए, जो हमारी काउंटिंग नंबर है वो बच्चों प्लस में होती है तो वो हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो माइनस में अगर बोल दिया जाए तो वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो शून्य होता है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि शून्य हमारा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, समझिए बच्चों, पूर्ण संख्या यानी शून्य से शुरू होती है, इसलिए हमारा नंबर सिस्टम में बताया गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि नेचुरल नंबर शून्य बिल्कुल नहीं होता है, समझ रहे। तो आइए देखते हैं, ये हमारा देखिएगा क्या है, n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इस फॉर्मूला क्या है, 1000 माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो आइए देखते हैं और एग्जाम्पल बच्चों, एक अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, एक अंक की छोटी संख्या 1 होती है। पूछ दिया जाए दो अंक की छोटी संख्या बताओ, दो अंक क्या होगी बच्चों, 1 लिख देंगे और एक 0 लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि दो अंक पूछेंगे तो यहाँ 2 होनी चाहिए, एक अंक पूछी थी तो एक दो अंक की छोटी संख्या 1 और 0 क्या होती है, 3 अंक की क्या होगी बच्चों, आप लोग बताओ कमेंट में। 3 अंक की छोटी संख्या बताइएगा, 1 लिख दिया, 3 अंक बोला ना, तो डबल बार 0, यानी कि यहाँ 3 दिया है बच्चों, 3 दिया है तो 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बचा, यानी 2 हमारा क्या है 0, तो यहाँ 2 0 लगा देंगे। जैसे एक बार आप देख लीजिए, जैसे पूछ दिया 4 अंक की छोटी संख्या बताओ, तो क्या होगा बच्चों, 4 माइनस 1, बस 1 घटाना है, क्या 1 घटाना है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि 3 0 लगा देना है 1 मिनट के, 1 2 3, तो क्या हो गया, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, 3 अंक की छोटी संख्या 100, तो 2 अंक की 10, 1 अंक की 1 होती है बच्चों, ठीक है। आइएगा हम देखते हैं बड़ी संख्या का क्या है, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 डॉट डॉट n बार, ठीक है। जैसा पूछा जाएगा उतनी बार हम लोग 9 लिख देंगे। आइए देखते हैं बच्चों, जैसे कि पूछा गया आपसे एक अंक की सबसे यहाँ सबसे लिख लेना, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की 3 अंकों की छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी, 9, 9 बार दिया है ना, 9 बार, जितना पूछा जाए उतनी बार 9 लिखना है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आइए देखते हैं 2 अंक की सबसे बड़ी, सॉरी बच्चों, यहाँ पर बड़ी लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, बड़ी संख्या पूछा गया ना, तो 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 2 बार 9, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 53 बार 9, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं, हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से संबंधित है, तो आपने देख लिए। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा,
इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं आपको करवाऊंगी जो यूपी टेट में बहुत ही पूछे जाते हैं। यहाँ से नंबर सिस्टम से 4-5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग आगे देखिएगा। देखते हैं बच्चों, ये हमारा पॉइंट क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला दिया है। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n+1 अपॉन 2। क्या होता है? n+1 अपॉन 2। जैसे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फॉर द एग्जाम्पल बच्चों, जैसे पूछ दिया जाएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। क्या है फॉर्मूला? n+1 अपॉन 2, यानी n की जगह जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बोला है तो आप लिख लोगे क्या 1, 2, 3, 4, 5। इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। n का मतलब जितनी आपकी संख्या होगी वो हमारा n होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 n की जगह लिख देंगे बच्चों 5, क्वेश्चन में 5+1 अपॉन 2। तो ये क्या आएगा बच्चों? 5, क्वेश्चन में 5 और 1 कितना हो गया? 6 अपॉन 2। यहाँ मल्टीपल का पिल निशान है, ओके। आगे देखिएगा 5 गुणा 6 अपॉन 2 इक्वल टू 6 30 बटे 2, यानी कि हमारा 15 आ गया आंसर। कितना आ गया बच्चों? 15। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या यहाँ पूछ दिया? वर्गों का योग। यहाँ पे वर्ग नहीं सिर्फ योग ही पूछा था, तो उसका ये फॉर्मूला था। इसमें वर्गों का योग पूछा है तो ये फॉर्मूला है। क्या है? n, क्वेश्चन में n+1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 n+1 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको बाद में करवाऊंगी। पहले आप लोग फॉर्मूला, डेफिनेशन डिटेल में सब संख्याएं जान लेते हैं। जब इनकी आपको नॉलेज हो जाएगी बच्चों, तो मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की अगली वीडियो लाऊंगी। ठीक है, ये बड़ा है, नंबर सिस्टम बड़ा है टॉपिक, चैप्टर तो आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ मेहनत करने से ही यार होता है, आसान कुछ भी नहीं है और आसान बहुत कुछ भी है। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए सब कुछ आसान है बच्चों। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा तीसरा पॉइंट है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। किसका? घनों का योग। क्या है? n, क्वेश्चन में n+1, क्वेश्चन 1 अपॉन 2, बड़ा क्वेश्चन आपका होल स्क्वायर पूरे का। ठीक है, ये भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास में और जो हमारे टॉपिक्स में छूट गए हैं, यानी कि होल नंबर, फूट संख्याएं, यहाँ से आपकी अगली क्लास स्टार्ट होगी बच्चों। आप लोग इतना लिख लीजिएगा और अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।